Hello everyone, let's continue the engineering physics playlist and in this playlist today's topic is Newton's ring। देखिए ये एक ऐसी रिंग है, यहाँ आपको ध्यान से समझना चाहिए कि इस रिंग को सबसे पहले इसाक न्यूटन ने इंट्रोड्यूस किया। दैट्स वाई इसका नेम क्या है, न्यूटन्स रिंग। बेसिकली ये रिंग क्या है और किस पर्सपेक्टिव से है, जो हमने प्रीवियस वीडियो में इंटरफेरेंस जो पढ़ा था, बस वही चीज़ ये रिंग्स बना के दे रही है और कुछ नया नहीं है। बस इसमें इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था एंड वो किस तरह से किया था वी विल डिस्कस, बिकॉज इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स बहुत ज़्यादा बनते हैं एग्जाम्स में। सो हमें इसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि इसका फॉर्मूला कैसे बन रहा है, क्या इसकी थ्योरी है एंड किस तरह से इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स आते हैं। सो बिफोर टू स्टार्ट हमें दो लॉ पढ़ने पड़ेंगे। पहला है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। आई बिलीव आपको दोनों आते हैं, स्टिल हम एक बार रिवीजन ले ही लेते हैं। सो इन अ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन में क्या होता है, एक सरफेस पे जब भी कोई लाइट है ना इंसिडेंट होती है तो वो क्या होती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है पर्टिकुलर एंगल पे। तो यहाँ पर एक एंगल तो बनता है एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड दूसरा एंगल जो बनता है वो होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब ये दोनों बहुत क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, क्योंकि जिस इंसिडेंट रे से आती है उसी से रिफ्लेक्ट होके जाती है। तो आई और आर एंगल बनते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, सो ये दो चीज हो गई आपकी। नाउ इन अ लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन आपका अपवर्तन हो गया, वो हो गया आपका परावर्तन। ठीक है, अपवर्तन में क्या होता था, जब भी आपकी लाइट, ठीक है, ये आपकी जो आपकी रेयर से डेंसर में आ रही है, यानी कि एयर से ग्लास में, यानी कि ये सबसे लाइट है और ये थिक है ग्लास, तो ये क्या हो रहा है, रेयर से डेंसर मीडियम में आती है। तो आपकी लाइट क्या होती है, जो आपका आपका एंगल बनता है उससे थोड़ी सी क्या हो जाती है, बैंड हो जाती है। बैंड होने का मतलब कि वो टूवर्ड दी इस लाइन हो जाती है, यानी कि ये जितना दूरी है उससे कम दूरी होती है। तो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस मोर होता है एज कम्पेयर टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, रिफ्रैक्शन। सो आप इस तरफ टिल्ट हो जाती है। एंड सेम डिफरेंट केस, जब आपकी डेंसर टू रेयर में जाती है ना, तो वो जो एंगल है आपका वो दूर हो जाता है। तो यहाँ से जब आउट होएगी ना, तो वो इसकी तरफ टिल्ट ना होके बल्कि इससे बहुत दूर जाएगी। तो इसमें आपका क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ज़्यादा होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस के। वन मोर थिंग इज दैट, जब भी आपका यहाँ पे रिफ्रैक्शन होता है, वन मोर थिंग इज हैपन्स दैट इज योर रिफ्लेक्शन भी होता है वहाँ पर। ये चीज़ आपको जानने की ज़रूरत है, ठीक है। जब जब आपका क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है, वहाँ पर रिफ्लेक्शन भी होता है कुछ रेज का। वन मोर थिंग, आप जब ये किसी एंगल पे आई थी अपनी, ठीक है, इंसिडेंट रेज, लेट सपोज अगर 90 डिग्री के एंगल पे आ रही है तो उसी इक्वल एंगल से वो निकल जाती है। ये चीज़ आपको समझनी है बस, राइट। ओके, नाउ अब ये चीज़ समझ में आ गई, अपन को लॉ समझ में आ गया, वापस चलते हैं न्यूटन्स रिंग क्या बोल रहा है। तो देखो बेसिकली एक ये फिनोमिनन है जिसके अंदर क्या होते हैं, अपन इंटरफेरेंस पैटर्न्स बनाते हैं, ठीक है। किस तरह से बनाते हैं, बाय रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट बिटवीन द टू स्पेरिकल सरफेसेस और एन एडजेसेंट टचिंग फ्लैट सरफेस। इसको अपन यहाँ से समझ में आते हैं ताकि आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो सके। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एक तो प्लेन ऑफ कॉन्वेक्स लेंस ले रहे हैं, ठीक है, और दूसरा अपन यहाँ पे एक फ्लैट ग्लास ले रहे हैं और दोनों आपस में टच है, ठीक है। इनको एक ऐसे बॉक्स में रखा जाता है जिसमें ये आपस में एक टच रहते हैं और हिल नहीं सकते, ये एकदम फिक्स्ड हो गए, ठीक है। अब इनके बीच में आप देख रहे हो तो एक बहुत ही पतली एयर फिल्म देखने को मिल रही है, जिसमें यहाँ पर क्या है, एयर फिल करी हुई है इनकी। एक तरह से मान लेते हैं अपन यहाँ पर भाई एयर फिल है बहुत सारी, ठीक है, एयर फिल्स है। तो ये आपका लेंस हो गया कॉन्वेक्स, ठीक है, एंड ये आपका ग्लास हो गया फ्लैट। तो ये एक तरह से ये क्या है, स्पेरिकल सरफेस ही तो है अपनी, ठीक है। एक तरह से पूरा स्पेयर था, इसका हाफ एक अपन ने ले लिया, तो एक ये प्लेन ऑफ कॉन्वेक्स लेंस है अपना। नाउ लेट्स सी डू द एक्सपेरिमेंट। अपन यहाँ पे क्या करते हैं, एक रे आती है अपनी, ठीक है, एक रेज आई एंड यहाँ पे अब क्या होगा आप बताइए, यहाँ पे होगा रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन होगा तो ये क्या होगी, टूवर्ड द लाइन के थोड़ी सी ज़्यादा पास आ जाएगी, यानी बेंड हो जाएगी। तो ये कुछ इस तरह से आ गई, इस तरह से आ गई ये रे। यहाँ पर अब क्या होगा, डेंस टू रेयर में जा रही है, रेयर में जा रही है तो क्या होगा आप बता दो, खुद बता दो। ये इससे दूर होगी, दूर होगी, दूर होगी, तो ये एरो इस तरह से बनेगा। अब यहाँ पर तो प्लेन सरफेस है तो यहाँ पर क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्लेक्शन होगा तो ये रे वापस अंदर आ गई, अंदर आ गई। तो अब क्या हो रहा है, रेयर टू डेंसर आ रहा है तो टुवर्ड द लाइन के बेंड हो जाएगी। तो ये थोड़ी सी यहाँ पर बेंड हो गई, बेंड हो गई, यहाँ पर पहुँची है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ये डेंसर टू रेयर जाएगी अगेन, तो क्या होगा, दूर होगी, तो दूर होगी तो ये कुछ इस तरह से भग जाएगी, ठीक है। वन मोर थिंग, जब यहाँ पे एंटर हुई थी ये चीज़, तो क्या हुआ था, यहाँ पर मैंने कहा था कि जब जब रिफ्लेक्शन होता है तो रिफ्लेक्शन भी होता है, तो उसी एंगल से ये भी अपनी क्या हो जाएगी, यहाँ से दूर भगेगी।
ओके। तो आप देख रहे हो ये एक R1 बन गई रे और ये R2 बन गई। अब जैसे जैसे दूर जाती जाएगी तो आप देख रहे हो इनके बीच की दूरी क्या होती जाएगी, बड़ी होती जाएगी। तो ये आपस में पैरेलल नहीं है, पैरेलल नहीं है, तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पे न्यूटन रिंग यानी कि इंटरफेरेंस आपका नहीं बना है। नहीं बना है, क्यों नहीं बना है? क्योंकि पैरेलल नहीं आई। पैरेलल आती तो यहाँ पर क्या होता, ब्लैक फ्रिंज एंड डार्क फ्रिंज का कॉन्सेप्ट अपन को देखने को मिलता, बट इट इज़ नॉट इन दिस केस। तो हमें अब इस केस में क्या करना पड़ेगा, हमको 90 डिग्री के एंगल पे रे को इंसिडेंट करना पड़ेगा। नाउ अब आप देखो यहाँ पर 90 डिग्री के एंगल पे, जैसे अपनी बात हुई थी लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में, अगर 90 डिग्री के एंगल में कोई चीज़ आएगी तो उसी पर वो सीधी उसी एंगल में चल जाएगी। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, अब इस केस में तो कर्व है ना, थोड़ा कर्व है, तो ये कुछ ना कुछ एंगल बना रही है, तो ये कहाँ जा रही है, डेंसर टू रेयर में जा रही है, तो वहाँ से दूर हो जाएगी, दूर हो गई तो यहाँ पर आ गई। अब यहाँ पे ग्लास है तो यहाँ क्या होगा, रिफ्लेक्शन उसी एंगल से हो गया रिफ्लेक्शन। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, रेयर टू डेंसर आ रही है तो उस लाइन से करीब आएगी, उसके नियर आएगी, नियर आई तो उससे पास से आ गई। ठीक है। नाउ अब इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, यहाँ से है ना डेंसर टू रेयर जा रही है तो दूर दूर जाएगी, दूर गई तो इस तरह से जा रही है R2 की तरफ। ठीक है। तो ऐसी लाइन गई अपनी R2, R1 कैसे गई, इस पॉइंट पर जब यहाँ से, जैसे कि मैंने कहा था कि जहाँ पर रिफ्रैक्शन हो रहा है डेफिनेटली वहाँ पे रिफ्लेक्शन भी होगा, तो यहाँ से क्या हुआ, एक रिफ्लेक्शन भी हुआ एंड वो लाइन यहाँ पर आई। अब यहाँ इस लाइन में क्या हो रहा है, वही अगेन रिफ्रैक्शन डेंसर टू रेयर जा रही है तो वहाँ से दूर होगी, दूर हुई तो उसी सेम पैटर्न से जा रही है, उसी सेम एंगल से। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 90 डिग्री पर रेज भेजने पर, सेंड करने पर, इंसिडेंट करने पर हमें R1 R2 पैरेलल दिख रहे हैं, पैरेलल जा रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, दो लाइन्स का सुपर इम्पोज होगा, सुपर इम्पोज होगा तो क्या बनेगा, इंटरफेरेंस बनेगा। इंटरफेरेंस का अपन को रिजल्ट यहाँ पे दिख रहा है, ये जो अपनी कलर्स में लाइंस दिख रही है, डार्क में जो दिख रही है नहीं है, ये सब क्या है, ब्राइट फ्रिंजेस होती है, और जो एम्प्टी है बीच में स्पेस है वो क्या है, डार्क फ्रिंजेस है। तो ये हो गया अपना रिफ्लेक्शन। अगर मैं अब आपको न्यूटन रिंग का सेटअप दिखाऊं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं इसके अंदर, बेसिकली अपन यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे फोकस करो, यहाँ पे अपन एक मोनोक्रोमेटिक लाइट यानी कि एक कलर की लाइट का सोर्स यूज कर रहे हैं, और यहाँ पे एक अपन ने लगा दिया कॉन्वेक्स लेंस, जिसके थ्रू यहाँ पे जो आपकी रेज आ रही है वो एकदम सीधी आएगी। यहाँ बीच में एक यूज कर रहे हैं अपन ग्लास प्लेट जो 45 डिग्री के एंगल पे टिल्ट किया हुआ है। अब रेज जब इसके ऊपर पड़ेगी तो वो अगेन 45 डिग्री पर टिल्ट होगी, तो एट दी एंड ये लाइन इस तरह से आ जाएगी रेज। ठीक है। अब ये रेज यहाँ पर अपना जो सेटअप अपने अभी बताया था मैंने 90 डिग्री के एंगल पर, जब आपको पैरेलल आपको रेज मिलेगी R1 R2, तो उसके लिए अपन को 90 डिग्री के ऊपर आनी चाहिए रेज। तो यहाँ पर इस केस में क्या हो रहा है, इस ग्लास प्लेट को लगाने से 45 डिग्री के एंगल पे यहाँ पे अपन को ऑल ओवर 90 डिग्री के ऊपर ये मतलब पैरेलल आती हुई दिख रही है। अब यहाँ पर आएगी, ठीक है, और यहाँ से वापस रिफ्लेक्ट होकर पैरेलल पूरे एरिया में जाएगी। ठीक है। तो कुछ रेज वापस इसके ऊपर ही अटैक करेगी, किसके ऊपर, ग्लास प्लेट के ऊपर। तो यहाँ पर आने के बाद यहाँ से सपोज करो इस एरिया में निकल गई, कुछ इस एरिया में निकल गई, और कुछ वापस ऊपर आ रही है। ठीक है। ऊपर आ रही है तो वो क्या होगी, ग्लास प्लेट के ऊपर आएगी। ग्लास प्लेट पे जब आती है वो, तो यहाँ पर वही आपका रिफ्रैक्शन होता है। थोड़ा सा इसको टिल्ट कर लेना, मैं थोड़ा सा स्ट्रेट बना दिया इसको, थोड़ा सा आप टिल्ट कर लेना। तो यहाँ पर इस लाइन पर क्या होगा, ये लाइन से ये क्या है, एक तरह से 45 डिग्री के एंगल पे देन अगेन निकलेगी तो वापस स्ट्रेट निकलेगी। तो यहाँ पर अपन को अगेन क्या मिलेगी, पैरेलल लाइट्स मिलेगी, पैरेलल रेज मिलेगी, जो माइक्रोस्कोप आपका देख लेगा। अब वो देख लेगा पैरेलल है, यानी कि सुपर इम्पोज हो जाएगी लाइट्स, टू रेज आपस में रिजल्टेंट एक नई वेव बना देगा। तो वहाँ पर क्या होगा, इंटरफेरेंस अप्लाई हो जाएगा और अपन इस तरह की रिंग्स देख पाएंगे इन ए मोनोक्रोमेटिक लाइट। तो ये था हमारा न्यूटन रिंग का एक्सपेरिमेंट। अब इसी के अंदर देखो इसका बेनिफिट क्या है, इसके थ्रू देखो अपन एक चीज़ तो यहाँ पर जो रेज आ रही है उसकी वेवलेंथ क्या है वो अपन फाइंड आउट कर सकते हैं। दूसरा, जो आप यहाँ पर ये कॉन्वेक्स लेंस यूज़ कर रहे हो, इसकी थिकनेस क्या है भाई, कैसे पता करोगे, जब आपकी रेज इसके ऊपर रिफ्लेक्ट होगी तो अपन इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वो दोनों चीज़ अपन देखने वाले हैं विद फॉर्मूला, जो अपने एग्जाम्स में भी उसके ऊपर न्यूमेरिकल्स आ ही जाते हैं। चलो देखते हैं। अब है ना, जो लेंस अपन यूज़ कर रहे हैं वो एक्चुअली एक स्पेयर ही तो है, एक कर्वेचर ही तो है। तो ये पूरा कर्वेचर है जिसमें अपन को थिकनेस डिटरमाइन करनी है सबसे पहले। तो थिकनेस जो अपनी फिल्म है उसकी थिकनेस अपन ने T एज्यूम कर ली। ठीक है। एंड इसका रेडियस ये 2 पार्ट में हो गया, एक पूरा डायमीटर एंड ये हाफ रेडियस या हाफ रेडियस। अब पूरा कर्वेचर है तो उसका हाफ पार्ट R हो गया उसकी रेडियस, एंड उसका हाफ पार्ट कैपिटल R हो गया। ये स्मॉल r है, ये इस कर्वेचर की रेडियस नहीं है, ये अपन ने इसकी एज्यूम करी है जो अपन ने यहाँ पे लेंस लिया उसको। ठीक है। नाउ अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी ऑफ सर्किल, सर्किल की एक प्रॉपर्टी होती है जिसके अंदर क्या होता है, किसी भी इंटरसेक्टिंग कोर का प्रोडक्ट कर दे अपन, वो किसके इक्वल होता है, जितने भी डायमीटर के सेक्शंस होते हैं उनके प्रोडक्ट के। अब डायमीटर के 2 सेक्शन है हमारे पास। ठीक, एक तो हमारा यहाँ पर एक तो बन गया स्मॉल r, और एक दूसरा पार्ट बन गया ये
एक और स्मॉल आर, तो इन कोड का जो आ गया आर आ गया, ठीक है। एक अपन ने बना दिया ये वाला, ठीक है, सेक्शंस ऑफ डायमीटर, ठीक है। तो एक सेक्शन हमारा ए बी है और एक सेक्शन है बी सी, दो सेक्शन बना रहे हैं। तो एक का आ गया टी, दूसरे का क्या निकला बी सी। बी सी कैसे निकलेगा, पूरे में से अगर ये वाला पार्ट हटा दूँ तो बी सी मिल जाएगा, तो 2r माइनस टी कर दूँ तो मुझे ये बी सी मिल जाएगा। ये मिल गया, दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 2r t माइनस टी स्क्वायर, इधर आ गया आर स्क्वायर। सिंस अपन जानते हैं टी जो है बहुत ज़्यादा स्मॉल है, क्योंकि थिकनेस ऑफ फिल्म निकाले और फिल्म बहुत कम है एयर की, तो स्मॉल वेरी स्मॉल, तो यहाँ पे ये जीरो हो जाता है। जीरो हो जाता है तो आर स्क्वायर इक्वल टू 2r t हो जाता है। अब टी की वैल्यू निकालनी है, थिकनेस पता करनी है, तो टी इक्वल टू आर स्क्वायर अपॉन 2r हो गया। तो ये हमारी यहाँ पर वैल्यू निकल गई, ठीक है। अब यहाँ पर अपन ने इस कोरस्पॉन्ड वैल्यू निकाली। अब सपोज करो इस फ्रिंज पे निकालना है और ये nth है, तो यहाँ पर ये क्या निकल जाएगा, tn एंड rn, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग सपोज करो यहाँ पर एक लाइन बन जाएगी एंड उसके आप कोरस्पॉन्ड क्या निकाल दोगे, tn निकाल दोगे, तो यही फॉर्मूला रहेगा। तो tn इक्वल टू आर एन स्क्वायर अपॉन 2r। तो ये था हमारे न्यूटन रिंग का थिकनेस। नेक्स्ट वीडियो में अपन डायमीटर देखने वाले हैं एंड वेवलेंथ देखने वाले हैं। सो लेट्स सी दैट, ओके। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू सो मच एंड वीडियो को जरूर लाइक करके जाओ। इफ़ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। जय हिंद, जय भारत।